जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए एसएस क्लासेस के साथ शिक्षा में क्रांति की शुरुआत आप सभी मिलकर कर दीजिए। पिछले दिनों हम लोग क्या किए थे, सूक्ष्म जीवों के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव और रोग से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में किस चीज के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्कोहल। देखिए एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है निम्न में प्रतिजैविक कौन है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। इसमें से क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये हमारा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। हम लोगों ने बताया था कि सूक्ष्मजीव जो है सभी जगह पाए जाते हैं। ये मानव के अंदर भी पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं, आपका दलदल वाला इलाके में, गर्म जगहों पर और बर्फीले प्रदेशों में, हवा में, जल में, थल में, मिट्टी में, सभी जगह पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए अगला प्रश्न है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। देखिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये भी प्रतिजैविक है और पेनिसिलिन भी प्रतिजैविक है, लेकिन अगर सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है तो यह हमारा पेनिसिलिन है। देखिए अगला प्रश्न है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन जो है चीनी को अल्कोहल में बदलने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है या एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, संचरणीय उसका होते रहता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी और घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। ये क्या करता है, हैजा का वाहक, जो हैजा बीमारी के जो जीवाणु है उसको क्या करता है, संचरणीय करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है घरेलू मक्खी। देखिए डेंगू परजीवी का वाहक का है। अगला प्रश्न है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। देखिए हम लोगों ने याद किया था डेंगू, डो से डेंगू और डो यहाँ पर था एडिस मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू परजीवी का वाहक है। या मादा एनाफिलीज मलेरिया घरेलू मक्खी जो है हैजा का वाहक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज किया था। देखिए टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये सब जो है एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। लेकिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। अगला है पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की। देखिए हम लोगों ने पिछला जो 8वां नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में प्रतिजैविक की खोज की। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। अगला है किण्वन की खोज किसने किया। किण्वन की खोज किसने किया, तो देखिए किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किण्वन विधि का खोज किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज किया था। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु, देखिए लैक्टोबैसिलस जो है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो देखिए एक तरह का वायरस के कारण होता है। हम लोग ने इसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद किया था कि पोलियो का क्या है, पोलियो किसके द्वारा होता है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया, पोलियो के ड्रॉप की खोज किसने किया। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पीछे का जितना भी वीडियो है जो हम लोगों ने डाला हुआ है उसको आप जाके देख लीजिएगा। आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है इसको एक बार फिर से देखिएगा तो आपका जो है सब सारा जो है इसको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगला जो है कौन सा एल्गी एक कोशिकीय है। एल्गी देखिए यहाँ क्लेमिडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय एल्गी है, क्लेमिडोमोनास। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। मलेरिया जो रोग है आप जानते ही हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किसके, मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है।
मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग का कारण जो है प्रोटोजोआ है। मलेरिया रोग का कारण कौन सा है? तो प्रोटोजोआ है। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित, जैसे देखिए चेचक, रेबीज, क्षय रोग, खसरा। तो जीवाणु जनित रोग है तो यहाँ चेचक बोलते हैं, क्षय रोग हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? क्षय रोग। देखिए हैजा किसके कारण होता है? हैजा अभी देखिए हम लोग की घरेलू मक्खी जो है हैजा का वाहक है, इसलिए घरेलू मक्खी क्या करता है? जीवाणु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसलिए हैजा किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? ये वायरस द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है मनुष्य में होने वाला वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग, तो आप बताइएगा कि जो टाइफाइड है वो जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। देखिए अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रेड को बनाने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है? देखिए आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और SO2। देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेड को बनाने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। आपका अगला प्रश्न है कि पैकेटों थैलियों को में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? जो भी पैकेट में या थैली में जो भी दूध आता है उसको खराब होने से बचाने के लिए उसको पहले गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद क्या होता है? उसको उसमें पैकेटों में डाला जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें डाला जाता है, पाश्चरीकरण करके डाला जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए इसको हमने बताया है नाइट्रोजन चक्र में। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाके जो सूक्ष्मजीवों के बारे में हमने जो कंप्लीट इसका अध्ययन किया है उस वीडियो का आप जाके एक बार देख लेंगे, और इसके बाद जो है इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको फिर से एक बार देखेंगे तो आपका सारा प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए ब्रेड, डबल रोटी या इडली जो है फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है उष्णता, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और आपका सी नंबर में है पीसना, और डी नंबर में फटने के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड, डबल रोटी, इडली जो है फूल जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। मतलब कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला ऐसा रोग जो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोग को हम कहते हैं संचरणीय रोग। ऐसे रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने के काम करने वाली औषधि है। देखिए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ता है या फिर प्रतिजैविक की जरूरत पड़ता है। तो ये इसको हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाला जो औषधि है उसका नाम है प्रतिजैविक। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीव है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? हम लोग इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके थे कि अगर जो दूध है उसमें हम लोग क्या करते हैं? बाजार से जोड़न खरीद के लाते हैं, थोड़ा सा दही लाते हैं और दूध में हम लोग डाल देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं कि दूध क्या होता है? जम जाता है, मतलब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। यह क्या है? यह एक तरह का जीवाणु है, सूक्ष्मजीव है, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस नाम से जानते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दूध दही में जम जाता है। आपने सूक्ष्मजीवों के बारे में 30 प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस किए, और आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके साथ हम लोगों ने अध्ययन किया है। इन 30 प्रश्नों को आप वीडियो में देख लेंगे, और अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से जय हिंद।